नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वे बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके लेवल फर्स्ट से लेके लेवल तक का, लेवल जो है थर्ड तक, सेकंड थर्ड सभी का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो एक नॉलेज के लिए, सिलेक्शन के लिए और एक लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो मेरे प्यारे मित्र भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन हार्ड लाइए, तो टोटल हार्ड डिफिकल्ट रहेंगे 25 प्रश्न। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? वह सागर का नाम बताइए। दोस्तों, ऐसा सागर जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करे वह हमारा क्या कहलाता है? भूमध्य सागर कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक ऐसा सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है और यह सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग भी अपना फीडबैक देते रहें दोस्तों। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। देखिए, मृत सागर से प्रश्न जरूर आता है। देखिए, मृत सागर दोस्तों है क्या? मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर की पूछा गया है। मृत सागर मतलब होता है लवण से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ कोई मरने ये सारी चीज़ें नहीं होता कि कहाँ सभी लोग यहाँ पे डेथ होते हैं, किसी का डेथ होता होगा, इसलिए इसे मृत सागर कहते हैं। मृत सागर का मतलब होता है लवणता, जितना ज़्यादा लवण होगा, यानी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो, लवण युक्त हो, वहाँ का जल वह कहलाता है दोस्तों मृत सागर। जी हाँ, मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर समुद्र तल से 400 लीटर नीचे है और इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। इसलिए कहते हैं ना कि जो आपका मृत सागर, इसमें मछली जीवित नहीं बचती। इसका कारण यही है कि मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहते हैं। दुनिया का सबसे निचला बिंदु किसको कहते हैं? मृत सागर को कहते हैं। इसलिए आपकी जो मछली है कोई जीवित नहीं रहती है। और मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। साधारणतः जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन हो गया, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा जो है आयोडीन पाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मृत सागर का पूरा डिफिकेशन आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों, महासागर में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है, ड्रीम्स है अध्यापक अध्यापिका बनना, जीओवीटी गवर्नमेंट टीचर बनना। जी हाँ, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हमारा जवाब आना चाहिए सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जो महासागरों और चीन में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण यानी कि साल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण महासागर का जल नमकीन होता है। और जल यानी H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। यह आपको ध्यान देना है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है? 35 ग्राम प्रति लीटर होती है, यानी 1 लीटर में 35 ग्राम आपका, ठीक है। 1 लीटर जल में, महासागर के जल में 1 लीटर जल लीजिए, उसमें आपका 35 ग्राम सोडियम निकलेगा। चौथा प्रश्न प्यारे मित्रों देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। भूमि से, हवा से, जल से
या कोयला से ढका हुआ है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 71% मतलब लगभग, ठीक है। आपके चार भाग में 3 भाग आपका किससे घिरा हुआ है? तो दोस्तों जल से घिरा हुआ है, जी हाँ। और जो थल स्थल की बात करते हैं स्थल का, तो 29% भाग आपका स्थल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग कितने हैं? महासागर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, लगभग 3/4, 1/2, 2/3 या 1/4। सभी प्यारे मित्र का कमेंट आ चुका है, मैं रीड कर पा रहा हूँ। महासागर पृथ्वी के पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है 3/4, अर्थात दोस्तों पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां, महासागर शामिल होते हैं। और पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? जी हाँ, समुद्र की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं बात कर रहे हैं कि जल कितने पीने योग्य है। टोटल जल आपका 3% पीने योग्य है, ये आपको ध्यान देना है, सब मिला के टोटल। और अगर समुद्र पूछा जाता है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो आपका जवाब आना चाहिए तीसरा ऑप्शन, 0.65% की बात करेंगे, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र की क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रखना है सिलेक्शन तक, क्योंकि जो आपका सपना, आपके फैमिली, आपके परिवार का सपना है, उसे अपने माता पिता का सपना है, उसे दोस्तों डूबने नहीं देना है, बरकरार रखना है, जीवित रखना है और सिलेक्शन पाना है। दोस्तों कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या दक्षिण महासागर? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। ऐसा महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित हो, वह हमारा हिंद महासागर आता है। और सबसे गहरा जो सागर है हमारा दोस्तों, वह हमारा हिंद महासागर ही है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तथा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर पृथ्वी का पूछा जाए, महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा है और इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई, सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब की खाई या सिज्मी खाई? ये ग्रेड फर्स्ट के क्वेश्चन है, ये आपको बता देता हूँ। इस टाइप के प्रश्न वर्ग 1 में आपके पूछे जाते हैं, ग्रेड फर्स्ट लेवल का प्रश्न है। सभी प्यारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विश्व का सबसे गहरी समुद्री खाई दोस्तों हमारी मरीन की खाई है। और मरीन की खाई दोस्तों है कहाँ? प्रशांत महासागर की बात करेंगे। जी हाँ, प्रशांत महासागर में पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर महासागरीय गर्द की लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मेरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी खाई समुद्री खाई है और इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है और यह खाई फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मृत सागर दोस्तों है कहाँ? यह मृत सागर आपने नाम सुना होगा, 4000 मीटर नीचे गहराई पर है। सबसे ज़्यादा इसका लवण होता है, इसका जो जल होता है लवण युक्त होता है। तो मृत सागर कहाँ है दोस्तों? रिफ्ट घाटी में, अंतरा पर्वतीय पठार में, अंतरा पर्वतीय मैदान में या गंभीर गड्ढ या आपके कैनियन में? आपका कमेंट आना चाहिए कि रिफ्ट की घाटी में। मृत सागर दोस्तों कहाँ है? मृत सागर डील सी की बात करेंगे, इजराइल में स्थित है। पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी जॉर्डन से होकर इजराइल, लाल सागर पूर्वी अफ्रीका से होकर दक्षिण अफ्रीका तक जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, जो पृथ्वी की परिधि के 1/6 भाग की लंबाई में फैली मृत सागर इसी रिफ्ट घाटी में दोस्तों स्थित है। और अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक, मृत सागर या लेक वान की बात करेंगे। तो विश्व में सबसे अधिक जो लवणीय सागर झील है दोस्तों, वह हमारी लेक वान झील कहलाएगी, लवणीय झील। जी हाँ, मृत सागर झील अगर पूछा जाए तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? जी हाँ, पर्वतों के सागर किसे कहते हैं? जापान को,
ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिण पूर्व एशिया को? तो पर्वतों का सागर दोस्तों किसे कहते हैं? तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। पर्वतों का सागर पूछा जाए तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं, तथा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया है और प्रश्न आ गए कि सूरज, उगते हुए सूरज का देश कौन है, तो जापान है। और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का युकिका माता तांबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं? विश्व की क्या कहते हैं? तांबा की राजधानी कहते हैं। ये सभी प्यारे में ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन जो है सबसे बड़ा गहरा सागर है? अब बात आ गई गहरे सागर की। दक्षिण का चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। तो सबसे गहरा सागर पूछा जाए, एग्जाम में आ गया सबसे गहरा सागर का नाम बताइए, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, दक्षिण चीन सागर की बात करेंगे। जी हाँ, प्रशांत सागर के अंतर्गत कई सीमांत एवं आंतरिक महासागर तथा बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान, पीला, दक्षिणी चीन, सुलोवासी, जावा सागर, बांडा सागर, अराकुस सागर, कोरल सागर आदि आते हैं। जो दक्षिण चीन सागर है दोस्तों, इसमें सबसे गहरा कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित कहाँ है? संयुक्त राज्य यूएसए की जो है डेथ वैली दोस्तों कहाँ है? अलास्का राज्य में, कैलिफोर्निया राज्य में, मेन राज्य में या अटलांटा राज्य में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली दोस्तों आपके कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं ध्यानपूर्वक कि 90 ईस्ट रिज दोस्तों कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आंध्र महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो जब भी प्रश्न आ जाए 90 ईस्ट रिज, तो आपका एक ही कमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज दोस्तों कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप में, पूर्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने 12th में सब्जेक्ट में अगर आर्ट लिया होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि हम तो ठहरे भैया साइंस के स्टूडेंट, और साइंस के स्टूडेंट का ये जो जियोग्राफी होता है वो नॉलेज कम होता है, लेकिन कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी प्यारे में सहयोग करें, फीडबैक करेंगे दोस्तों। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, आंध्र महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। तो भारत में जो प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वह दोस्तों कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यूनतम लवणता दोस्तों पाई जाती है। न्यूनतम लवणता, अधिकतम तो आपने जान लिया, न्यूनतम यानी सबसे कम जो है लवणता नमकीन जल किस सागर का होता है? कैस्पियन सागर का, मृत्स सागर का, भूमध्य सागर का या लाल सागर का? तो आपका कमेंट एक ही होना चाहिए कि कैस्पियन सागर। न्यूनतम लवणता पाई जाती है दोस्तों आपके कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कितना? 14% पाई जाती है, जो सबसे कम है लवणता पाई जाती है आपकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षार गैसों समुद्र की विशेषता क्या होती है? यह अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी होता है, अत्यधिक लवणीय पानी होता है या विशिष्ट समुद्री वनस्पति होती है? तो क्षार गैसों समुद्र की जो विशेषता है वह हमारी दोस्तों विशिष्ट समुद्री वनस्पति की बात करेंगे। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो एक दूसरे का मिलन होता है। जैसे जब मैरिज या शादी होती है तो 18+ लड़की और 21+ लड़का, जब दोनों का ये मिलन होता है यानी कि मैरिज होती है, उसी प्रकार दोस्तों जब समुद्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं, एक दूसरे से इनका मिलन होता है, तो प्लांटक नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। और इस स्थान पर मत्स्य मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है, प्लांटक नाम का, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, आंतरिक सागर की बात करेंगे। सफ़ेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो आंतरिक सागर किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, आंतरिक सागर की बात कर रहे हैं, तो जो कैस्पियन सागर है इसको आंतरिक सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है,
आंतरिक सागर की हम बात कर रहे थे। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर चुके होंगे। आंतरिक सागर के बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातली हवा है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों ये हमारी एक महासागरीय धारा कहलाती है। जी हाँ, जो इसका जल प्रवाह अगर देखें तो इसका वेग जो होता है 8 किलोमीटर तक होता है गल्फ स्ट्रीम का। और अगला प्रश्न दोस्तों है कि अगुलहास धारा दोस्तों कहाँ चलती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या चार में से कौन सा होगा? देखिए अगुलहास जो धारा हमारे हिंद महासागर में चलती। तो दोस्तों ये रहे 25 प्रश्न महत्वपूर्ण। अगर आपके महासागर से अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं 25 में से आएंगे, आपको ध्यान देना है कंठस्थ। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझने की, मैं स्वयं समझता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझा सकूँ दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें। जल्दी अब नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, आपका पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। अब आएंगे दोस्तों अब अगले चैप्टर की तरफ। तो कल रहेगा पूरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे फीडबैक करें, सहयोग करें। अगर आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर दोस्तों। धन्यवाद सभी का।